बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का जन सेवा शिक्षा निकेतन के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि भारत के कुल पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों से बॉर्डर साझा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है और भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पर पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, यहाँ पर चीन, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, और ये श्रीलंका, और यहाँ पर मालदीव। इस प्रकार से कुल 7 हमारे पड़ोसी देश हैं स्थलीय रूप से जुड़े हुए, और 2 जलीय रूप से जुड़े हुए देश हैं श्रीलंका और मालदीव। तो आइए हम ये समझते हैं कि भारत का क्षेत्रफल किस प्रकार से है विश्व में। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आइए देखते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश वो है तो रूस पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए, 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील है हमारा, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर हमारा भारत है। तो इस प्रकार से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और एक चीज और जान लेते हैं कि भारत हमारा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर रखता है, और हम जानते हैं कि पहले नंबर पर चीन है जनसंख्या की दृष्टि से। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को और हम देखते हैं। हमारे भारत का ये कुछ क्षेत्रफल हमने आपको बताया, और अभी हम समझेंगे कि भारत का उत्तरी सिरा से दक्षिणी सिरा की कुल लंबाई कितनी है, और पश्चिमी, ये हमारा गुजरात क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र में आता है, पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल तक की कुल लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि जो उत्तरी सिरा है उसका नाम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। कॉल क्या होता है? कॉल का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा क्षेत्र, जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है, और तो ये हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये गैप वाला जो क्षेत्र होता है इसी को हम कॉल बोलते हैं। इसीलिए इस वाले पॉइंट को हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो निकोबार द्वीप समूह का आखिरी सबसे दक्षिणतम सिरा जो है वो, उसका नाम रखा गया है इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मीलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और
और इस तरफ हम आ जाएंगे गुजरात का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर कच्छ जिला में एक सरक्रीफ है, सरक्रीफ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कीविथु गांव है जो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र का है। तो इस प्रकार से जो भारत की जो चौहद्दी है वो इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट और सरक्रीफ से कीविथु तक फैला हुआ है। तो इसके कुछ हम इसके अक्षांशीय मान भी इसके रखे गए हैं, जैसे कि भारत हम जानते हैं कि भारत हमारा ये हमारा विषुवत रेखा जो भारत को दो विभागों में बांटता है। तो हमारा भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये वेस्ट सॉरी ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तर पूर्व में है, भारत का उत्तर पूर्व में। तो हम जानते हैं कि अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत रेखा के ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है उससे दोनों गोलार्धों में कुल 90 रेखाएं हैं, और इस तरफ भी कुल 90 रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये समझेंगे कि यहां पर जो इसका अक्षांशीय मान रखा गया है 37 डिग्री 6 मिनट और इंदिरा पॉइंट का 6 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे जो सरक्रीफ है इसका 68 डिग्री 7 मिनट और कीविथु में जो आखिरी पॉइंट है ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हमारे भारत का चौहद्दी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूभाग का आखिरी बिंदु दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, कन्याकुमारी। जिसे हम कन्याकुमारी में केप कोमोरी नाम का एक जगह है जो सबसे आखिरी पॉइंट आता है जो 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये हमारा भारत का सबसे मतलब दक्षिण बिंदु है। दक्षिणतम पॉइंट अगर पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूभाग का दक्षिण पॉइंट कौन सा है, दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो वो केप कोमोरी है। तो आइए इससे जुड़े हुए हम कुछ प्रश्नों को और समझते हैं। तो हम देखेंगे कि इंदिरा कॉल से को कन्याकुमारी से मिलाने वाली जो रेखा बनती है उसकी लंबाई कुल कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और सरक्रीफ से गुजरात का जो क्षेत्र है और कीविथु से मिलाने वाली जो रेखा है उसकी कुल लंबाई 2399 किलोमीटर है। ठीक है, तो आइए अब इससे कुछ और प्रश्नों को हम समझते हैं। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा कर्क रेखा जो होती है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो गुजरात से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तो कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर त्रिपुरा और यहां पर मिजोरम। तो कुल 8 राज्य हैं जिससे हमारा कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इससे आता है परीक्षाओं में। जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक होता है पूर्वी देशांतर जो मानक रेखा होती है, जो जिसे भारत का मानक समय रेखा माना गया है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो भारत के
दो भागों में बांटती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, प्रश्न सवाल ये आता है कि मानक भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो वो उत्तर प्रदेश से। और अगर उत्तर प्रदेश से गुजरती है तो किस शहर से गुजरती है? तो वो हमारा इलाहाबाद के नैनीसर से। इलाहाबाद के नैनीसर से हमारा मानक समय रेखा गुजरती है। कभी कभी मिर्जापुर भी आता है, तो मिर्जापुर भी हो सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्यों से होकर हमारा देशांतर रेखा गुजरती है भारत का मानक समय। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आइए इससे हम जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। कभी कभी हमारा ये प्रश्न आ जाता है कि भारत की अवस्थिति जो है ग्लोब में, वो विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है? तो आप जानते हैं कि भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूर्वी में स्थित है। तो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 0 डिग्री से भारत की जो सबसे दक्षिण पॉइंट है वह 876 किलोमीटर है। मतलब कि जो ये वाला सिरा है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आता विषुवत रेखा से सबसे दक्षिण वाले पॉइंट जो टच करेगा वो 876 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत की अवस्थिति किस प्रकार से है, सब हमने समझा। आगे की वीडियो में हम आपको ग्लोब से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।